सिलेबस एनालिसिस जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े इस बीच में, जो हमारे साथ पहले से कैरी, वो उनको पता चल चुका होगा कि सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बच्चों ने कहा कि सर सिलेबस एनालिसिस ज़रूरी क्यों है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और हमें इतना टाइम इस पर क्यों देना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, जो सिलेबस एनालिसिस कुछ फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको इससे इसके बारे में, इसकी डेप्थ में बारे में और पता चले। उसके बाद हम सीधे जीएस पेपर 3 के सिलेबस में आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी में जाते हो तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक्स या कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं होता। कहते हैं कि सूरज की रोशनी के नीचे आने वाली हर चीज़ एक यूपीएससी का सिलेबस हो सकती है, उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, अनंत काल के लिए तो हमारे नहीं है कि हमें पूरे जीवन भर यही काम करना है बुढ़ापे तक। हमें बेसिकली व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये हमें तब पता चलता है जब हम सिलेबस की लैंग्वेज के साथ फैमिलियर हो जाते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हमारी इन्वॉल्व हैं। दूसरा, स्पैन एंड रेंज ऑफ टॉपिक्स, सबसे बड़ी बात है टॉपिक। जैसे कल आपने एक नोटिस किया मेरे साथ, एक छोटा सा शब्द था, आप लोगों ने कई बार पढ़ा था। जैसे हमने डिस्कस किया टेक्नोलॉजी वर्ड को, प्रौद्योगिकी वर्ड को डिस्कस किया, हमने कल इशू वर्ड को डिस्कस किया, हमने कल इवेंट वर्ड को डिस्कस किया, इशू वर्ड को डिस्कस किया, कॉन्फ्लिक्ट वर्ड को डिस्कस किया। कल हमने ये समझा कि रिसोर्सेज कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये छोटे छोटे सेगमेंट जो होते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमें कई बार अगर इनका मतलब नहीं समझ में आता कि एक टॉपिक के अंदर कितने टॉपिक छुपे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं स्पैन एंड रेंज ऑफ टॉपिक। यानी कि हमें स्पैन पता होता है, रेंज पता होती है, उसका परास पता होता है कि टॉपिक कहां तक जा सकता है। ये कोई एक शब्द नहीं है कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इसके ऊपर 4 क्वेश्चन पढ़ लिए, ऐसा नहीं होता। ये अपने साथ ढेर सारे टॉपिक्स को लिंक करता है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट जो सिलेबस एनालिसिस का फायदा है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, जब आपको टॉपिक्स समझ में आते हैं कि इस टॉपिक की हमारी ये वैल्यू, तो आपको ये भी अब समझ में आ रहा है कि इस टॉपिक को हमें ज्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है। तो टाइम मैनेजमेंट, हर टॉपिक आप लोग जनरली कैसे तैयारी करते हैं, भाई 15 दिन भूगोल पढ़ेंगे, 15 दिन इतिहास पढ़ेंगे, 15 दिन अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। जब आपको टॉपिक समझ में आ जाते हैं, आपको पता चलता है कि पेपर 1 में भी ये टॉपिक ओवरलैप कर रहा है, पेपर 3 में भी ओवरलैप कर रहा है, 2 में ओवरलैप कर रहा है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने टाइम को क्या करोगे, आप डिवाइड करना शुरू कर दोगे। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, समय प्रबंधन करना, और सिलेबस एनालिसिस आपको ये पावर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट 4th पॉइंट है न्यूज़पेपर का। आप वो स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं सकता जिसको सिलेबस नहीं पता है, ये बिल्कुल तय बात है। आप न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं सकते कि न्यूज़पेपर पे आप अपना करंट पे तैयारी नहीं कर सकते अगर आपको सिलेबस नहीं पता है। आपके लिए न्यूज़पेपर ढेर सारी खबरों का बोझ होगा। बहुत लोगों के घर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस आता है, आके चला जाता है, ऐसे रबड़ में पैक रहता है, ऐसे ही वो फेंका जाता है, अंत में दाल वाल रख के खाने के काम आ जाता है, न्यूज़पेपर का जो उस पर कवर चढ़ाने काम आ जाता है, अलमारी पे बिछाने का काम आ जाता है, लेकिन वो पढ़ने काम नहीं आता है, क्योंकि स्टूडेंट को पता ही नहीं कि इसमें से मुझे निकालना क्या है अपने काम का। और अगला इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक, यानी कौन से टॉपिक को किसके साथ इंटरलिंक किया जा सकता है, उसको कैसे एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है। ये सारे के सारे जो सेगमेंट्स हैं, इतने आपको बेनिफिट्स, डायरेक्ट बेनिफिट है। आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको पता चलता है। आपको रेंज ऑफ टॉपिक पता चलता है कि रेंज इसकी कितनी है। टाइम मैनेजमेंट इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मुझे इसमें ज्यादा टाइम देना है, इसमें कम टाइम देना है। न्यूज़पेपर रीडिंग, जो कि आपका सबसे कोर टॉपिक सेगमेंट है, वो आपको यहाँ हेल्प होती है। और इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक, यानी टॉपिक को आप इंटरलिंक करने की पावर सीख पाते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्रिएट कर पाते हैं। ये सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो ये सिलेबस एनालिसिस का फायदा है। तो जो स्टूडेंट इसको बहुत हल्का मान के चल रहे हैं कि सर कुछ ऐसे चल रहा होगा, वो ये समझ लें कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है।